कल से जो है पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर बबलू 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 या तलहा तलहा हो रहा है। कौन तलहा, ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तमाम इस सिंगल के लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तलहा रिव्यूज के बारे में। पर्सनली देखो, ना मैं इस बंदे को जानता हूँ, तो ना कोई मैं इसकी सपोर्ट करूँगा, ना ही मैं इसके अगेंस्ट जाऊँगा, क्योंकि मेरा कोई लेना देना ना कभी रहा है ना कभी है। तो मेरा भाई न्यूट्रल जो भी होगा वो इसके ऊपर होगा, क्योंकि मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे जितनी वीडियोस देखी हैं, कोई या तो फुल अगेंस्ट जा रहा है, ये लुटेरा, ये जो पैसे खा गया अवाम के, ये करता है, और दूसरी तरफ है जो बिल्कुल ही सपोर्ट में आ रही है। तो बेसिकली हुआ ये कि ये सारी बातचीत शुरू हुई एक पॉडकास्ट से, जो कि इन्हीं के एक साथ बंदा होता था इन्हीं की टीम का, जिसने इनकी टीम छोड़ी और उसने आके सारी पॉडकास्ट की सब खोल के रख दिया। क्या सच है क्या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन फिर एक और चीज होती है, ना सिर्फ पॉडकास्ट आती है बल्कि इसके साथ साथ तलहा की वीडियोस भी लीक होने लग पड़ी। और मेरे ख्याल से मैं हमेशा से ही इस चीज के अगेंस्ट रहा हूँ कि भाई अगर आपको अगले बंदे से मसला है तो उसकी वीडियोस लीक करने वाली ये क्या एक ट्रेंड पाकिस्तान में चल चुका है, मेरी समझ से ये बाहर है। देखो, आपका तलहा से मसला है, आप तलहा के को गंदा करो, लेकिन आपने इस चक्कर में क्या किया, वीडियोस लीक की। उस लड़की का क्या कसूर है जो उस वीडियो में है? और इस तरह की और एक वीडियो नहीं है, कोई 7-8 ऐसे वीडियोस हैं जैसे प्रॉपर पता नहीं उसकी गैलरी से हों या जो भी है, वटएवर, मुझे नहीं पता। बहरहाल ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, ये मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए, चाहे आपकी आपस में कितनी ही अनबन क्यों ना हुई हो। और अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता कि तलहा रिव्यूज़ है कौन, तो मे बी आपने मेरे ही चैनल पे पहले मैंने एक दफ़ा कवर किया है सिर्फ इसको, जब एक कंट्रोवर्सी हुई थी 33% वाली, जब नदीम नानी वाला, डकी भाई और रजब भट्ट ने मिलकर कोर्स लॉन्च कर रहे थे, तो इस बंदे ने उनको एक एक्सपोज वीडियो डाली थी। ये बात मैंने क्यों की है, क्योंकि इसका भी लिंक आएगा आगे, 20 लाख रुपया। तो क्योंकि तलहा की वीडियो की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, और फिर ये जो भी प्लान था डक्की का, रजब का और नदीम नानी वाले का, वो सारा उन्होंने फिर खत्म ही कर दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि वो अब इसकी वजह से हुआ था। अब कल जब इसकी वीडियोस लीक हुई, पॉडकास्ट है इसके अगेंस्ट, स्कैम्स, ये वो सारा कुछ बाहर आया, तो कल ही नदीम नानी वाले की भी आगे वीडियो आ गई, रजब भट्ट की भी वीडियो आई इसके बारे में। तो मेरा तो ख्याल है जैसे इंटरनेट में हर बंदा ही वेट कर रहा था कि भाई ये बंदा एक्सपोज हो। तो चलते हैं सीधा पॉडकास्ट की तरफ, लेट्स गो। जी जी। मैं कुरान पकड़ लूँ, मैं खाना काबा पे जाके काबे को हाथ लगा के मैं वहाँ पे आपको कमिट कर, मतलब कन्विंस कर दूँ, आप जैसा कहते हो वैसे कर लूँगा। अच्छा, एग्जैक्ट मुझे रूम नंबर का भी पता था भाई इन्होंने तो, अच्छा ये तो वीडियोस इन्होंने पॉडकास्ट के अंदर ही लीक की हुई है, मतलब चलाई। क्या करो यार, भाई को कल अंदर करो ब्रो, हमने लेनी की थी। तो बाद वीडियो लावा, फिर फ्री एनरोलमेंट थी पैन दी कोर्स 2000 बच्चे अंदर करके फिर ही कोर्स लाइव कराएं कि ये डाटा सारी उम्र बाहर नहीं आना चाहिए। कोर्स भाई, कोर्स। देखो, 5 किसी की टीम में 3-4 बंदे होंगे, किसी की टीम में 7-8 बंदे होंगे, लेकिन एक बंदा जो होता है ना वो मेन होता ही होता है। तो जितना मुझे पता चला है, ये वो बंदा था जो तलहा की टीम का एक मेन बंदा था। तो हिलना नहीं चाहिए हाथ थोड़ा तो सीधा रखो एंड अमी एंड चल 2000 बच्चे अंदर करने तो बाद कोर्स लाइव करने तो बाद फिर मारांगे दुबई का ट्रिप, मलेशिया का ट्रिप, हांगकांग का ट्रिप। जो कंपनी इनको पैसे नहीं देती ये उनको एक्सपोज करते हैं। कोर्स देखो, एट द एंड ऑफ द डे कोर्स, मंजन फिरोशी, ये तो पाकिस्तान में हर बंदा ही कर रहा है, जो भी कोर्स बेच ही रहा है। बहुत ही कम लोग हैं, इक्का दुक्का, जो वाकई में कोई वैल्यू सेल कर रहे हैं। तो तलहा ने पूरा उनको फोर्स किया कोर्स बनाने के लिए, डकी को और नदीम को। हां, फिजिकल चुतियापे में मत पड़ना। जब तलहा ने पूरा फोर्स कर दिया तो वो जो रिकॉर्डिंग का एक पार्ट है ना, 33%, अब उन बेचारों के मुंह से निकल गया कि 33% मैं करूंगा, 33 नदीम करेगा, 33 रजब करेगा। उन्होंने तलहा भाई को बीच में ऑफर नहीं करवाई। अब एक रिकॉर्डिंग होगी उस कोर्स वाली, ठीक है, एक रिकॉर्डिंग होगी जो डक्की भाई ने इसको कॉल की थी वो वाली, ठीक है, उसकी वाइफ की वीडियो यूज हुई थी इसकी वीडियो। अभी ये हमने इंट्रो में भी सुना वैसे, लेकिन मैंने भी ये सुना है कि जो उनको पुश किया था कोर्स के लिए, तलहा ने किया था, और जब उन्होंने ये सारा कुछ आपस में ही तीनों ने डिवाइड कर लिया तो उस बंदे ने एक्सपोज कर दिया। अब पता नहीं इस बात में कितनी हकीकत है, लेकिन ये बात मैंने पहले भी सुनी थी। कोर्स कोई एविडेंस नहीं था इस बात का, लेकिन अब ये टीम से एक बंदा आगे बता रहा है, बट स्टिल ये तो तलहा की भी साइड सुनेंगे तो हमें पता चलेगा, बट टीम से ही एक बंदे का आके इस चीज को कन्फेस करना, ये रेपुटेशन काफी खराब कर रहा है फिलहाल, अगर तो ये सच है। मैंने कहा यार ना करो, बच्चा है, उसके साथ ज्यादती ना करो। डक्की भाई की कॉल आई रोते हुए, उसने कहा कि मैं खाना काबा की कसम उठा के कहता हूँ कि इस काम में मेरा हाथ नहीं है। लेकिन तलहा भाई कहते थे कि अगर कोई भी वीडियो लगानी है इन पे तो बीच में डक्की का और रजब का थंबनेल होना चाहिए ताकि व्यूज आए। इसने डक्की को थोड़ा ब्लैकमेल किया कि आप मेरे पास पॉडकास्ट पे आओ, हम इस्लामाबाद में छुपे थे। अच्छा, पॉडकास्ट के लिए जो हमने जगह रखी वो हमने रखी फैसलाबाद। तो पुलिस ने स्टूडियो नहीं तोड़ा था। 42 लाख जो थे वो यूट्यूब से आए, ठीक है। अच्छा, 20 लाख रुपए यूट्यूब से आया, या डक्की भाई से 20 लाख रुपए लेते हैं। अच्छा, इस बात से मेरा दिल इतना
डक्की भाई से 20 लाख रुपया लेते हैं? क्या चल रहा है भाई? पहले वो जो बदला ब्रो था वो भी पता नहीं 10 15 20 लाख लेके, वो भी एक कंट्रोवर्सी थी, ठीक है। फिर ये एक अलग 20 लाख, ये डक्की का पैसे बांट रहा है क्या सब के अंदर? आओ भाई आओ, 1 मिलियन ले लो, 2 मिलियन ले लो, ले लो ले लो। तो मैंने इसको थोड़ा बताया अपने बारे में, कैसे मेरा होलसेल का काम है, ठीक है। इससे पहले मेरा अकाउंट बैन है, तो मैंने हेल्प भी मांगी कि यार अगर अकाउंट आप रिकवर करवा सकते हो, तो इसने जाके मेरा फिलहाल अपना अकाउंट बैन है टिकटॉक पे, तो इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैंने कहा ओके। फिर हमारी व्हाट्सएप पे नंबर चेंज हो गए, बातें होना शुरू हो गई। मैंने इसको वॉचेस के सैंपल वगैरह भेजे, ठीक है। इसको 2-3 चीज़ें बीच में से बहुत पसंद आई, ये पता नहीं कराची से कहाँ से माल ले रहा था लोकल टाइम में। तो जब मेरी तला से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तब तला के 2 लाख फॉलोअर थे, ठीक है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना, ठीक है। और 2 लाख उसमें से कुछ वॉचेस तला को पसंद आई, ठीक है। वो उसने अपनी बेशुमार वीडियोस में मेंशन भी किया हुआ है, चाहे वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कि इन वॉचेस की वजह से जो मेरी लाइफ है उसमें एकदम से ऐसे टर्न आया, ठीक है, ठीक है। मतलब वो रात पूरी रात मेरे नाल बैठा आया खाया खाना थोड़ी अपनी स्टोरी दसी, मैं अपनी स्टोरी दसी, गल्लां बताउण लग पिया, कहंदा जी मैं काम करदा सी, मेरा अकाउंट च टिकटॉक 8 लाख फॉलोअर्स लीड हो गया ते भाईयो तुसीं चला काम शाम करदे हैं। उस दिन फिर वो आया ते उसके बाद कभी गया ही नहीं फिर। मतलब तब मैंने इतनी घड़ियां कभी नहीं बेची ना, तो उसने मुझे कहा फिर नेक्स्ट डे कि यार मैं और सामान लेके आता हूं, आपने ऐसे करके वीडियो बनाना। फिर दोबारा वो वीडियो बनाई। मतलब वो जिथे कभी ने इकट्ठे पार्सल भेजे नहीं सन, इन्ने पार्सल जान लग पे, सोचो गड्डियां पार के सामान ले गया, मतलब गड्डियां रखियां ते जिवें सामान आया ते वो फिर अल्लाह ताला ने फिर थोड़े दिन बाद गड्डी देती, फिर मामला जिवें चलना पे और फिर कोर्स लॉन्च करता, फॉलोअर बढ़ गए थे, सारियां कमां। उससे पहले बिल्कुल मतलब कि बेसिकली ये अपना काम कर रहे थे, तलहा अपना कर रहा था, तो टिकटॉक अकाउंट बंद हुआ, आपस में बातचीत हुई, तो इसने माल ला के दिया और उसने सेल्स हुई, और इस तरीके से दोनों की आपस में शुरुआत हुई और एक दूसरे से फायदा हुआ दोनों को। जो तला था वो बेसिक लेवल पे काम कर रहा था, ठीक है। यानी कि 10 15 20 25 पार्सल भिजवा दिए, ठीक है। 2-2.5 लाख का सामान मंगवाया, वो बेच दिया, ठीक है, ठीक है। तो जब इसने वॉचेस वगैरह पसंद कर ली, इसने मुझे भाई मैं इसके आप 100 पीस मुझे दें वॉचेस से, ठीक है, ठीक है। इसने पैसे मुझे एडवांस भेजे, ठीक है। तो मेरा भी अकाउंट बैन था टिकटॉक पे, तो मैं इसको वॉचेस जो है वो खुद देने चला गया, ठीक है। जब मैं गया इसके पास तो वहाँ पे हमारी बातचीत और निकली। इसने मुझे उस रात नहीं जाने दिया अपने घर, अच्छा। हम सारी रात बैठे रहे, मैंने इसको बताया, मैंने कहा यार भाई आप वीडियो इस तरह नहीं, स्टाइल में अपलोड करो, ठीक है। और वीडियो जो है वो हमेशा उस पे ज्यादा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैंने खुद मोबाइल पर इसकी वीडियो बनाई, इससे वैसे 100 वॉचेस मंगवाई थी, लेकिन उस पे ऑर्डर आ गए 1000 ऑर्डर आया, 1000 ऑर्डर आया। तो मैंने वहाँ से मैंने इसको सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मैं भी था टिकटॉक पे, मैंने इसको अपना यूट्यूब चैनल दिखाया, कुछ इसके यूट्यूब चैनल के तब 50,000 सब्सक्राइबर होते थे, ठीक है। कुछ इसको मैंने बताया तेरी वीडियो पे कॉपीराइट है इस मीम वगैरह की वजह से। तो मैंने इसको अपना 16 साल का एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। मैंने चीज़ें इस तरह वर्क करती हैं, लोग इस तरह हैं, जो भी मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस था मैंने। ये तो फिर हुआ ना मेन बंदा, जब इतना एक्सपीरियंस आपके पास आपकी टीम में आ रहा है, ऐसे झट करके आ गया एक इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, फायदा तो फिर होगा ही। शेयर किया, हमारी जो बाउंड्री थी वो बड़ी स्ट्रांग हो गई। नेक्स्ट डे मैं वापस गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 100 वॉचेस थी, अब 900 पीस मुझे और चाहिए थे, तो उस वॉच की कॉस्ट थी 3000 रुपया, अच्छा, ठीक है। एटलीस्ट 27 लाख का सामान बनता था। और शुक्र अल्लाह का मेरी मार्केट में इस तरह की वर्थ है कि हर रोड पे मैं जाके किसी को भी बोलूं तो 1 करोड़ का सामान मैं उठा सकता हूं, ठीक है। मैं आपको डे फर्स्ट स्टोरी बता रहा हूं। ओ भाई 1 करोड़, ये तो ज्यादा बड़ी फेंक दी। वैसे हो भी सकता है, वैसे मुझे तो नहीं पता, लेकिन स्टिल वहां से मैंने इनको कंधा दिया, मैंने कोई बात नहीं, आप बेचो सामान, ठीक है। पर वॉच में मैं 100 रुपया प्रॉफिट रखता था, इसको कह के, ठीक है, कि भाईजान मैंने आना जाना एक्सपेंस, हां भाई 1000 पार्सल से पहुंच गई 3000 पार्सल पे, 4000 पार्सल पे, उतना सामान भी मार्केट से ढूंढना, इकट्ठा करना, सारी सादर, ठीक है। मेरा अपना भी ऑफिस था, 3 दुकानें थी मेरी, उसके अलावा मेरा अपना भी ऑफिस था जहां पे मैंने अपना YouTube का प्ले बटन और सेटअप लगा के अपने 25-30 पार्सल बेचता था। यानी कि पर वॉच जो था ना 1500-2000 का प्रॉफिट था, तो 40-50 हजार मैं डेली इजीली अर्न कर लेता था, ठीक है। तो मैंने इसको बताया, मैंने कहा यार तेरी टीम है ना, ये थोड़ा मुझे सही लगती है, हमारा फिजिकल मार्केट में एक्सपीरियंस है, तो हम देख के बता देते हैं। यहां से इसने अनस अली को एक्सपोज किया फर्स्ट टाइम, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो जब भी आप किसी को एक्सपोज करो तो जाहिर सी बात है जिसकी आप ऑडियंस, जिसको आप एक्सपोज करते हो उसकी ऑडियंस वो वीडियो देखती और एकदम से बूम आता है आपके फॉलोअर्स में, आपके व्यूज में, हर चीज में, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे ख्याल से अगर मैंने मेरी फीड पे पहली दफ़ा अगर कहीं आया था तलहा, तो वो अनस अली वाले टाइम पे ही आया था कहीं ना कहीं, जब इसने प्रॉपर उसको मंजन सेलर कोर्स ये वो स्कैमर बोलना शुरू किया था। इसने बड़ी टिकटॉक वगैरह भी मेरी इसकी वीडियोस वगैरह आई थी मेरे सामने। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने खुद इस बंदे को एक्सप्लोर किया था। इसने कोर्स बना लिया, अब जाहिर सी बात है ना, सली को एक्सपोज किया तो एकदम से इसके 1.5-2 लाख फॉलोअर बढ़ गए, ठीक है। 2 लाख से फॉलोअर हो गए 3.5 से 4 लाख, ठीक है। ऑडियंस आ गई, ठीक है। कोर्स में कोई आज सबसे जो खुश बंदा होगा वो एक अनस अली होगा और एक रजब भट्ट और नदीम नानी वाले, लेकिन अनस अली को सबसे ज्यादा खुशी होगी। 1000 बच्चों ने इनरोल कर लिया, अच्छा, 1000 बच्चों ने इनरोल कर लिया। मुझे असल में सही पता नहीं, 1000 बच्चों ने इनरोल कर लिया, 5000 रुपए का कोर्स। अब आवाम ने जो 1500-2000 बच्चों ने कोर्स किया था, अब भाई मैसेज करना शुरू हो गए कि सर हमने आपका कोर्स किया है, आपने उस बंदे को एक्सपोज किया, लेकिन आपका अपना कोर्स कंप्लीट नहीं है। फेसबुक एड्स कहां पे, इसने क्या किया, इसने YouTube से 3-4, अच्छा, मतलब बेसिक्स कोर्स बनाया 5000 का, जिसके बारे में नॉलेज थी भी नहीं, बस ये सिखाया कि ये लो ये स्टोर बन गया शॉपिफाई पे। वो तो आप आ जाके गाइस बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। जब भी आप किसी का कोर्स लेते हो 110% वो सेम इंफॉर्मेशन, वो सेम चीज आपको YouTube पे फ्री पड़ी हुई मिलेगी। बात ये है कि आप इतने बेवकूफ हो गए, आप वो फ्री की चीज छोड़ के किसी को पैसे दे के सीखना चाहे, ये आपकी अपनी बेवकूफ, चाहे वो अनस अली है, चाहे वो तलहा है, चाहे वो जो कोई भी है। इसने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया, भाईजान कोई फेसबुक मार्केटर ढूंढो, अब हमने बड़ी बड़ी लेनी की हुई है, हमने मार्केट में गंदे हो जाना है, तो फेसबुक मार्केटर ढूंढो। मैं तो कोई बात नहीं ढूंढ लेते हैं। अब जब आप किसी से कोर्स परचेज करते हो तो उसमें मार्केटिंग में खाली फेसबुक नहीं आती, उसमें गूगल एड्स भी आती है, उसमें स्नैपचैट एड भी आती है, ईमेल मार्केटिंग भी आती है, उसमें टिकटॉक एड्स भी आती है, क्योंकि टिकटॉक तो ट्रेंडिंग, टिकटॉक तो ऑल टाइम ट्रेंडिंग है, ठीक है। जो टिकटॉक से ट्रैफिक आती है वो कहीं से भी नहीं आ सकती। अगर आप ऑनलाइन अपना सामान बेचते हो, कोई भी बिजनेस करते हो,
और आप टिकटॉक को इग्नोर कर रहे हो ना, तो भाई बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। जितनी सेल्स आप टिकटॉक से ला सकते हो, खास तौर पे पाकिस्तान में, आप और मेरा नहीं ख्याल कहीं से ला सकते हो। तो मीटिंग वगैरह मैंने उससे की, इसने मुझे कहा था भाई इस भाई को अंदर करो। जी भाई मैं अंदर करके ना क्लास 2 सब अपनी करवानी है, ऐसे वीक जो मर्जी हो जाए, ऐसे वीक की विदिन 2 to 3 डेज बेसिक क्लास अपलोड करनी है आपको मार्केटिंग की। ओके करो यार भाई को कल अंदर करो ब्रो। हां हम लर्निंग की है इससे किसी तरह क्लासेस रिकॉर्ड करवाओ। ठीक है। मतलब वो जैसे होता नहीं है कि इसको बस घेर लो, इसको खाना खिलाओ। फंसा हुआ था। हाँ ठीक है। उसको वीडियो चाहिए। अच्छा, बंदा बात करता है फिर उससे रिलेटेड वॉइस नोट चलवाता है उसका। ये भी सही है। मैंने वो भाई से मिला, ठीक है। मैंने उनको कहा कि यार आप मेरे लिए हमारे लिए कोर्स की क्लासेस रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। ताकि जो भी स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ना इनरोलिंग रुक नहीं रही। ठीक है। चल गया। वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो 2 मिलियन का कन्वर्जन आपको पता है कितना ज्यादा लगता है। ये मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, कोर्स कंप्लीट नहीं है, जिन्होंने खरीदा है वो पूछ रहे हैं बाकी चीज़ें कहाँ हैं, और न्यू इनरोलर्स भी आई जा रही हैं और वो बंदा ले ही जा रहा है। तो इनरोलिंग चल रही है। ठीक है। अब हमने कोर्स की क्लासेस रिकॉर्ड करवाई, हाँ। लेकिन मुझे इसको नहीं पता था कि किस तरह रिकॉर्ड करवानी है, ठीक और है। मुझे भी नहीं पता था। ठीक है। ठीक है, यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाईजान मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ और ये हूँ वो हूँ। मेरा इस बंदे ने कुछ तो बोला कि ये मुझे भी नहीं पता था। वो भाईजान ने, क्योंकि वो प्रोफेशनल थे, हाँ। उन्होंने मोटी-मोटी क्लासेस रिकॉर्ड कर दी। ठीक है। इन डेप्थ डिटेल में कैसे क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, एड मैनेजर कैसे बनता है, उसको पिक्सल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, पिक्सल कैसे क्रैक करते हैं। 2 साल पहले आप तो खैर सारा AI यार ये चीज़ें तो खुदा की कसम, मैं जब अपना स्टोर खोला था किसी से कुछ नहीं सीखा भाई। यूट्यूब पे वीडियोस देख के वो सारी चीज़ें कर ली मैंने। स्टोर बनाना भी सिखा दिया, एड्स हाँ। चलानी भी सिखा दी। उसने इसको कहा कि मैं आपकी टिकटॉक की एड्स भी रिकॉर्ड करवा दूंगी। ठीक है। ठीक है। उसने एंड टाइम पे मना कर दिया इसको कि मैं टिकटॉक की एड नहीं। रिकॉर्ड नहीं करूंगी। ठीक उसने भी मना कर दिया, और ठीक जिसने चाइना की क्लास रिकॉर्ड करवाई थी उसने भी मना कर दिया। अच्छा, ठीक है। चला भाई उससे आगे बोला, ठीक है। मैं दी बैन वैन कर देना, ओदी मान वैन कर देना है, ये तो वो तो इस तरह बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा कि भाईजान हम अब आपको ये बोलेंगे कि टिकटॉक एड्स हैं ही फर्क, अच्छा। आपने करनी है तो मेटा एड्स चलाओ। वो अच्छा, अगर उसका बंदा एंड में आके मना कर गया तो टिकटॉक ऐड ही फारी है। ये तो कमाल कर दिया भाई। मैंने तला को बोला, मैं यार अपना मोबाइल दिखाओ। शॉपिफाई वाला वो एक मोबाइल था जिसकी चैट्स में, ठीक है। वो भाईजान जब मोबाइल खोला तो किसी निकलते रहे, वो तला के नाम पे स्कैम कर रहा था, पैसे ले रहा था वहाँ से, यानी कि 5,000 का कोर्स बाद में 30,000 रुपये वेबसाइट बनाने का ये वो। अच्छा। हम तो मेरे शेखपुरा से कोई 500 किलोमीटर दूर बैठे थे या 400 किलोमीटर दूर। ठीक है। ठीक है। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि तला भाई मेरे पास गाड़ियाँ लेने आते थे। अच्छा। मेरे पास नहीं होती थी गाड़ियाँ, मैं मैगजीन को रेंट पे लेके देता था। अच्छा। तो इधर उधर जाते थे मिलने अपने दोस्तों से इधर उधर। ठीक है। तो वो रेंट पे मैं लेके देता था, तो बाद में मुझे मेरे थैंक यू के मैसेज आते थे ये ब्रो। तो ये भी एक फेक लाइफ जो कि आप सोशल मीडिया पे देखते हो, आज आके हर कोर्स सेलर 99.999% ऐसा ही निकलता है, रेंटेड गाड़ियाँ, और आप घर में बैठे स्टोरियाँ देखते हो। बात है यार, आज ये गाड़ी, कल कोई गाड़ी थी, परसों कोई गाड़ी, इस महीने ये वाली गाड़ी आ गई, वाह यार कमाल कर दिया यार। अच्छा इसने कैसे किया? शॉपिफाई से किया यार, ये जो सिखा रहा है ये तो मैं लाजमी थी। या तो आप इस सोच में चले जाते हो, या दूसरी, यार मेरी क्या ज़िंदगी है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या जॉब कर रहा हूँ, मैं तो सारी ज़िंदगी जॉब करता रह जाऊँगा, मैं ये गाड़ियाँ नहीं ले सकता। एक्चुअली में ये हकीकत होती है उसकी, रेंटेड गाड़ियाँ। तो यू मेड माय डे। अच्छा, ठीक है, अच्छा। इस तरह से हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। हमने सारा दिन एक दूसरे को मैसेज करते रहना, मिस यू ब्रो, मिस यू बॉस, आ जाओ ना इधर। मैंने उसे कहना, इसने मुझे कहना। ये शुरू की बात में What the f- ये कौन सी बॉन्डिंग होगी भाई आप लोगों की? ये कौन सी बॉन्डिंग होगी? मिस यू बॉस, मिस यू ब्रो, मिस यू आ जाओ मेरे पास आ जाओ। ना भाई ना, ये कोई खतरनाक बॉन्डिंग है। अपना 100% दे के मैंने इससे 1 रुपये की भी डिमांड नहीं की। ठीक है। ठीक है। और ये बात इसको बड़ी अच्छी तरह पता है, और मैंने 2 सालों में भी 1 रुपया इससे नहीं डिमांड किया। ठीक है। ठीक है। ये तो इनका बिजनेस मॉडल चल कैसे रहा था? शुरू में तो चलो ये उसको माल देता था और ये पर घड़ी 100 रुपये का अपने पास रखता था। उसके बाद जब ये प्रॉपर उसकी टीम में ही ऐड हो गया, तो फिर कैसे चल रहा था मामला इनके आपस में? मिस यू करके तो नहीं चलते होंगे? तो भी खैर शुरू की बातें हैं। यहाँ पे वो हम आए वापिस शेखपुरा, हमने उस लड़के को पकड़ा। फिर हमें पता चला कि उस लड़के के साथ 2 लड़के और भी ऐड है। अच्छा। इसका एक बचपन का दोस्त था, वो भी ऐड है इस स्कैम में। अच्छा। बचपन का दोस्त ही स्कैम कर रहा है। ये है गाइस पैसा, पैसा है कुत्ती जी। मामला इस तरह के थे, इसने कहा कि ये डाटा जब बाहर आएगा, मैंने ताज़ा अनस को एक्सपोज किया है, मेरे ताज़ा 5 लाख फॉलोअर हुए हैं। हाँ। ठीक है। तो ये वीडियो जब आएंगी तो मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी। ठीक है। लड़की के साथ प्यार करता था जो भी था, हाँ। इसने उस लड़की से मेरी बात करवाई। हाँ। मैंने उसको बोला, मैंने देखो मेरी बात सुनो। इसकी बात क्यों करवाई उस लड़की की? ये किस लेवल की बॉन्डिंग है भाई? व्हाट इज दिस? अगर तो आप लोग आपस में सीरियस हो तो निकाह करने में कोई बुराई नहीं है। इसमें आपकी भी इज्जत सेव हो जाएगी, उसकी भी इज्जत सेव हो जाएगी। ये सारी बातें अब बंदे के अकॉर्डिंग निकाह भी इसने नहीं करवाया है। भाई यहाँ पे रुक जाइए, तेरी मेहरबानी, यहाँ तक रुक जाइए, इससे आगे मत बढ़िए। पहली तलाक उसके साथ कर चुका था, लेकिन ये दूसरे वे में कर रहा था, जिस वे में वो अंडरस्टैंडिंग कर रही थी। ठीक है। 27 मार्च रमजान के महीने से 2024 की बात बता रहा हूँ आपको। तला भाई ने निकाह कर लिया, ठीक है। हैप्पी हैप्पी इनका निकाह हुआ। ठीक है। हम वहाँ से आगे वापस निकाह करके, लेकिन मेरे ख्याल से उसने अपना निकाह या शादी कभी पब्लिक की ही नहीं सोशल मीडिया पे। तो तला भाई ने चले गए दुबई। ठीक है। ठीक है। ये अप्रैल का महीना था, अप्रैल में इन्होंने दुबई जाना था और ईद पे, ठीक। तब इनके पास गाड़ी नहीं होती थी। 2055 करने के बाद कोर्स लाइफ करने के बाद फिर मारा दुबई का ट्रिप, मलेशिया का ट्रिप, हांगकांग का ट्रिप, यूएस का ट्रिप। ये दुबई इसलिए गए थे कि दुबई ना मतलब हर 6 मंथ बाद उधर एंट्री करवाना जरूरी होता है। ठीक है। ठीक है। मैंने चांद रात पे अपने घर वालों को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा। क्यों होता है एंट्री करवाना? तो मैं गरीब इतना, मुझे इस बात की समझ ही नहीं आई कि हर 6 महीने में दुबई में एंट्री करवाना क्यों जरूरी होता है। ये कौन सा गुर्बत का लेवल है भाई? अपनी फैमिली को छोड़ के मैं गाड़ी रेंट पे लेके इनके लिए सूट लेके मैं आया यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। अगली सुबह हमने नमाज इकट्ठी पढ़ी, ईद मिली। अब मैं इनकी फैमिली को बिठाया साथ और मैं इसको ड्रॉप करने। भाई ईद का सूट भी यही बंदा लेकर आ रहा है, शादी का सूट भी यही बंदा लेकर आ रहा है। इसी से तो नहीं शादी हुई कहीं?
छुपाई हुई घर वाले। मैंने इसको मैसेज किया जब ये दुबई पहुंच गया, मैंने कहा तला भाई आपकी वालदा ने मुझे बहुत बातें सुनाई है, मुझे बताओ मैंने आपसे अभी तक क्या पैसे लिए हैं या क्या मैंने आपसे कुछ चार्ज किया है ये वो। इसने बड़ी लंबी थोड़ी मेरे से माजरत की। और यार कम ऑन यार बहुत मैं महसूस हो गया मैं भाई ना और मेरी चीज़ भाई की गल पै गई सॉरी करते हैं भैया आपसे आइंदा नहीं करेंगे। इसने कहा था भाई मैं माजरत करता हूँ सीधे हमारी माँ को जो है, माँ को ऐवी तो ख्वाब तो नहीं आया होना, जाहिर सी बात है। तलहा ने खुद ही बताया होगा कि भाई ये ऐसे ऐसे करता है मेरे साथ। लोग आना जाना ज़्यादा हो गया, मैंने भी फुल अपना जो है अपना काम तबाह कर लिया। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, मेरे वाले साहब से मुझे बड़ी डांट पड़ती थी इस चीज़ से कि भाई तुम जाओ सामान दे के वापस आ जाओ, तुम आके अपना काम देखो, हमारे 30-40 पार्सल लेके जा रहे हैं ना। फिर मेरे दिल में ये भी डर बैठ गया कि अब अगर मैं कहीं पे अपने सामान की वीडियो लगाऊं तो तलहा ये ना समझे कि यार भाई थे मैं सामान दे के तो अपने काम दी वीडियोस बनाने लग गए हैं। नहीं तो आप ना उससे पैसे ले रहे हो, आज आपके अकॉर्डिंग आप उसकी हर चीज में हेल्प कर रहे हो, प्राइवेट मसलों में भी हेल्प कर रहे हो, और फिर उसके चक्कर में आपके अकॉर्डिंग आपने अपना बिजनेस भी बंद कर दिया। भाई ये या तो ये झूठ है या फिर ये भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल दोस्ती है। ये वो नहीं होता कि भाई वो जैसे तलांजू का जो गाना है, तुझे यारों में क्या भाई मिले पता नहीं ऐसे हैं, ये तो फिर वो वाली चीज है। ठप कर दिया जो मैं 40-50 हज़ार डेली का कमाता था वो मैंने ठप कर दिया ना मेरे यार दोस्तों के पास। ये तो लाइक क्रेजी भाई। अब जो ये कहते हैं ना कि मोबाइलों को मैं एक्सपोज करता हूँ आम के भले के लिए, वो सीन इस तरह से नहीं है। अच्छा जो कंपनी इनको पैसे नहीं देती ये उनको एक्सपोज करते हैं। क्या? जो कंपनी इनको पैसे नहीं देती मोबाइल की प्रमोशन के ये उनको एक्सपोज करते हैं। ये तो मैंने कई टेक वालों को करते हुए देखा है, और ये चीज़ बड़ी ही गंदी चीज़ है अगर तो ये वाकई में सच है कि आप जो टेक वाला आपको पैसे नहीं दे रहा, उसका प्रोडक्ट उसका ख़राब, सारा कुछ ख़राब है, उसका प्रोडक्ट ख़राब है, उसका फ़ोन ख़राब है, वो इंतहाई गंदा है, और जो आपको पैसे दे रहा है उससे अच्छा फ़ोन कोई नहीं है। इस दौरान हमारा नदीम से मिलना बहुत ज़्यादा हो गया, हमने उसके पास डीएच आया जाना, खाना शाना खाना, नदीम नानी वाला? नदीम नानी वाला, तो उसने हमें अपने घर पे स्टे भी करवाना कि यार कोई बात नहीं आप हमारे भाई हैं। अच्छा ठीक है, एक दिन हम चले गए लड़की के पास। ठीक है ठीक है ठीक है उससे पहले मेरे नदीम के साथ हमारी इख्तिलाफात भी थे। ठीक है। एक दफ़ा नदीम ने हमें थाने बुलवाया था। अच्छा। ठीक है, उस बात में मेरी नदीम के साथ अच्छी खासी बहस भी हुई। खैर वो बाद में सुलह हुई, जब सुलह हुई तो जाहिर सी बात है उसका ट्रस्ट हम लोगों ने गेन कर लिया नदीम का। हम नदीम के साथ गए डक्की के घर। उससे पहले डक्की भाई का फोन भी आया ना कि तला भाई मेरे पास कुछ सामान है जो मैंने बेचना है, ये मैंने सामान एक समझ लो कि जाहिल नदी में मैंने बनवा लिया था सामान। मुझे इसकी हाव नहीं थी, तो उन्होंने वैसे ही रैंडम पूछा ना, क्योंकि इन्होंने शॉपिफाई लगाई थी पूरे पाकिस्तान में, इन्होंने स्कोर किया रिकॉर्ड मेरे साथ था। डक्की कॉल ठीक है, वैसे ही रिकॉर्ड यार ये भी कितनी गंदी चीज़ है। लाइक एक बंदा आपसे मतलब वैसे ही मशवरा लेना चाह रहा है और आपने कॉल ही रिकॉर्ड कर रहे हो अगले बंदे की। कर लेते थे। इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, किसी बड़े बंदे की कॉल आती थी ना तो हम रिकॉर्ड कर लेते थे कि आगे जाके कहीं पे जरूरत पड़ी तो काम आएगी। ये तो इन भाई ने शुक्र है अपना भी बीच में मान लिया कि हम, ये तो इंतहाई घटिया हरकत है, चाहे वो ये कर रहा है, चाहे वो तलहा कर रहा है, या दोनों मिलके कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है जी, ये तो बड़ी गंदी चीज है। अब हम बात करते हैं 2025 की सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, उसके पीछे क्या हकीकत थी उसकी। ठीक है ये मेरे ख्याल से कोर्स वाली बात होने लगी है, 33% कोर्स लॉन्च किया था लोगों ने। यस उनकी। अब तला भाई का सीन ये था कि तला कह रहा था कि यार मैं अपना कोर्स 5,000 का बेच लिया है, अब हम 3-4 हज़ार इनरोल हो गई है या 10,000 स्टूडेंट इनरोल हो गए, मैं गड्डी ली है, मजीद पैसा नहीं बन रहा। अच्छा ऐसा हो गया, पैसा रुक गया। ठीक है मतलब कि वो जो पैसा बना लिया, अब एक लिमिट पे जाके उस पैसे ने भी रुक ही जाना था, मजीद ग्रो नहीं करना था। तो अब बंदा कह रहा है कि नहीं यार अब मजा नहीं आ रहा, अब थोड़ी और ऊपर की गेम खेले। हाँ प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम लाइक गाड़ी पैसा बंगला। ये नहीं है कि देखो कोर्स एक ही फीस एक ही होती है, फिर उसने मल्टीपल चीज़ें ऑफर कर रहे हो, एक ऑफर कर रहे हो, एक का तो अच्छी कर दो, लोग एक को सीखना चाहते हैं। साले मैंने वो वीडियो देखी आपने चैनल जिसमें मैंने प्रमोट किया था, मैं यूट्यूब क्रिप्टो से गाड़ी लेके मैं खरीद लिया, ये वीडियो हमने कर ली ऐसे नहीं क्यों गाड़ी कहीं उससे आई हो, ठीक है वो उसका सोर्स छोड़ो और मैं वो मैंने ये काम नहीं करेगा, फिर आगे का तो खेल ऐसे हम अगर हम फिर से कहेंगे सोचो भाई पहले महीने में भाई कितनी लंबी रिकॉर्डिंग डाली हुई है। तो इनकेस अगर गाइस आपको समझ नहीं आई तो इसके अंदर बेसिकली कन्वर्सेशन चल रही थी नदीम नानी वाला डकी और तलहा की। तलहा उसको बता रहा था कोर्सेज शोर्सेज ये वो सारा कुछ, हर अमीर बंदे के पीछे कोर्सेज है, आप लोगों की भी ऑडियंस अच्छी है, आप भी कोर्स बनाओ, $1 मिलियन अंदर करो। और डक्की उसको आगे से कह रहा है कि कोर्स ज़रूर बनाना है लेकिन फेक प्रोमिसेस नहीं करने, ये जो चीज़ें दिखाते शो ऑफ करते हैं वो भी नहीं करना। ये बेसिकली सारी कन्वर्सेशन के अंदर था। वो मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूँ, आप चलाएं, जिसमें डक्की ने बोला कि यार रजा भाई मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है वहाँ से, अच्छा मैं क्रिप्टो में एक्सपर्ट हूँ, मैं वहाँ को क्रिप्टो का सिखाऊंगा। ठीक है, शॉपिफाई पे ये बंदा लेके आया उनको। ठीक है, क्या शॉपिफाई डालो। हाँ ठीक है, इसका ये था कि चलो 6-7 मिलियन फॉलोअर तब डक्की के थे, 10 मिलियन फॉलोअर नानी वाले के थे, एक बड़ा ही निजाम हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले इसको पता चल गया था कि अनस अली ने कोर्स बेच के बड़ा पैसा अंदर कमा दिया लिया और मैंने अपने कोर्स की प्राइस जो है वो गलती से कम रख दी, कोर्स बेच के बड़ा पैसा अंदर कमा दिया लिया और मैंने अपने अब जिस बेस पे इसको इतनी सारी इनरोलमेंट्स आई कि वो देखो जी 50,000 का बेच रहा है और है कुछ नहीं, मैं 5,000 में आपको वो सारी चीज़ें सिखा देता हूँ। एक्चुअली में वो आप फ्री में भी यूट्यूब से सीख सकते थे, मेरा लेकिन सस्ता है तो मेरा ले लो। और लेकिन बाद में फिर उसी चीज़ पे रिग्रेट हो रहा है कि यार इतनी इनरोलमेंट्स आ गई, यही अगर 5,000 की बजाय अनस अली की तरह ही 50,000 रख लिया होता तो अच्छा कैसा माल अंदर हो जाता था। अब उन बेचारों के मुंह से निकल गया कि 33% मैं करूंगा, 33 नदीम करेगा, 33 रजब करेगा। उन्होंने तला भाई को बीच में ऑफर नहीं करवाई। अच्छा इस बात पे तला भाई आप बोला होंगे। अच्छा इधर सटकी कि मैंने पुश भी मैंने ही किया और मुझे ही निकाल दिया। मैंने दी ऐसी तेरे को पता नहीं, तेरे प्लान रिकॉर्डिंग कर लिया। अच्छा। अभी शौक था, मैंने कहा यार रिकॉर्डिंग कर ली, मुझे नहीं पता चला। अब एक रिकॉर्डिंग होगी उस कोर्स वाली, ठीक है, एक रिकॉर्डिंग होगी जो डक्की भाई ने इसको कॉल की थी वो वाली। ठीक है, बड़ी नीच हरकत है, बड़ी ही घटिया हरकत है। मसला कोई भी नहीं था, इसने ना मुनीब भाई हैं उनकी वाइफ जो है फिजा की, उनका एक क्लिप यूज़ किया था अपनी वीडियो में। अच्छा। चाहे वो बैटिंग वाली ऐप की थी वीडियो, कोई भी थी उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसकी वाइफ की वीडियो यूज़ हुई थी इसकी वीडियो में। ठीक है, वो आया कमरे में। अब
तला भाई थे वॉशरूम में, ठीक है। मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा यार ये बात करने के मूड में नहीं। अच्छा ये वो वाली जो इन्होंने इसको एक कमरे में पता नहीं मारा शारा था वो सारा कुछ, तो इसने बड़ी सिंपैथी वगैरह ली थी। इससे पहले मैं उनसे जफ्फी डाल के मिला, मैंने उनको थोड़ा सा काम डाउन कर लिया। ठीक है। अब वो बाहर आए, तला से उन्होंने पूछा कि यार तुमने मेरी वाइफ का क्यों क्लिप यूज किया। ठीक है। तो वहाँ तला का कहना ये बनता था कि यार माजूद मैंने आपकी वाइफ का क्लिप यूज किया, नेक्स्ट नहीं करूंगा, ठीक है, गलती होगी। ये मेरे से अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। भाईजान कैरी नाटी इतना बड़ा यूट्यूबर है, उसने माफी मांगी सही है, है। ठीक है। ऐसे इंडियन और भी यूट्यूबर है वो वहाँ को एक्सपोज करते हैं, लेकिन जब कहीं पे वो पकड़े जाते हैं वो कहते हैं अच्छा यार Sorry, सॉरी, गलती होगी, ठीक है। इससे कोई फर्क उनको भी नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही। ये देख रहे हो guys, इससे अच्छा है कि आप किसी की वाइफ को बीच में लाओ ही ना। इसने उसको कह दिया गलती से कि वो मेरा कंटेंट था, अच्छा ठीक है। इस बात से भाईजान को गुस्सा कर गया। एटीट्यूड, एक तो लेकिन बीवी की वीडियो लगानी है और फिर एटीट्यूड। तो हारिस है लड़का वो भी ब्लॉगर है, उसने इसकी तरफ देखा तो ये उसको ऐसे करके कहता दिन में देखना का बात हूँ अच्छा भाई, वो बहन 13-14 बंदे आपके कमरे में आए हुए फिर आप क्या कर हैं, सकते हो? आप माजरत करो, अपनी जान छुड़ाओ। लेकिन वो वही बात अच्छा, बॉडी चल रही थी, बॉडी चल रही थी हाँ ना, जी। ये मसाला चाहिए था। यार ये बंदा मतलब कमाल है भाई, इस चीज का क्रेडिट दे, कुट पड़ी है लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है। ये पता नहीं इसने कहीं अपने पास माइक ही रखा होता 24 घंटे। उन्होंने गलत किया तला के साथ, तला ने भी आगे से पूरा पूरा थोड़ा उड़ के बोला, चलो रिकॉर्डिंग वही अपनी मजीद मिसाल आ जाएगा। जो धक्के पड़े जो उन्होंने गाली। जाहिर सी बात है ना, अगर ये रिकॉर्डिंग ना चल रही होती मे बी वो माजरत वगैरह कर लेता, लेकिन उसको पता था मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मैं बाद में यूज करूंगा इनके गेम्स, तो इसके अंदर मैं भी ऊपर से ही आऊँ जरा। अब तला भाई ने जो अपना कोर्स लॉन्च किया उसमें इन्होंने बेसिक क्लास डाल के लाइव कर दिया, ठीक है। 5000 रुपये का, तो आपने इनरोल किया। ठीक है। जैसे ही उन लोगों ने कोर्स लॉन्च किया तो मुझे नदीम का मैसेज आया कि दादा मैं अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगा हूं, तो तुम इसको जानबाजी की थी ना, ये वो। ठीक तो मैंने इसको जाके ऊपर मैसेज दिखाया, मैंने कहा तला ये सीन है, इसका मुझे मैसेज आया। इसने वो सारी वीडियो लगा दी अच्छा कोर्स वाली, हाँ। 33% वाली, यानी कि उनको आपके पास जाहिर सी बात है 40-50 मिनट की वीडियो। यार मतलब उसने वीडियो लगा दी, उसने वीडियो ऐसी, आप कह रहे हो कि मैं 24 घंटे उसके साथ होता हूँ, मैं उसको हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ, उसके ईद के कपड़े मैं लाता हूँ, उसका जो है मतलब स्टूडियो की दीवारें रंग मैंने करवाए, रिकॉर्डिंग उसने कर ली, मुझे पता नहीं चला, उसने वीडियो बना के डाल दी, मुझे पता, ये थोड़ी चीज़ें गलत हैं, हरकतें तो सारी घटिया ही हैं। उनके कोर्स को अपनी तरफ से एक्सपोज किया, उसके रिएक्शन क्या है? मैं बताता हूँ, वहाँ से तो मेरे ख्याल से शायद एक तो अनस अली पे सबसे बड़ा जंप लगा और फिर दूसरा जंप ये था तला का। जब इसने वीडियो रिकॉर्ड की उस वीडियो पे 6.5 लाख लाइक और 10 मिलियन व्यूज आए, ठीक है ठीक है। ठीक है। क्योंकि रजब का भी नाम था, 10 मिलियन व्यूज आए उस वीडियो रजब का पे। भी नाम था। मिलियन भैंस की तुम। अब जितना भी डाटा हमारे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी थी वो हमने मजीद कलेक्ट की। हमने सोचा कि YouTube पे वीडियो बनाते हैं, उससे पहले तला भाई के YouTube पे 60,000 70,000 सीधा फॉलोवर थे। सही। तो जो पहले हमने एक्सपोज वीडियो बनाई उस पे आई कोई 4 मिलियन व्यूज हाँ, YouTube पे, YouTube फिर हमने एक और वीडियो बनाई, फिर एक और वीडियो बनाई, फिर एक और वीडियो बनाई। ठीक है। इसी दौरान ना सारा जो मुद्दा था वो आगे डक्की भाई पे, ठीक है। उनके फॉलोअर्स गिरना शुरू हो गए। ऐसे ही हालांकि डक्की ही वो बंदा था जो शुरू में जिसकी नीयत साफ थी कि मैंने वहां को चूना नहीं लगाना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, सारा कुछ उसी के ऊपर आ गया, उसी के फॉलोअर्स गिरने लगे पड़े। मैं कुरान पकड़ लूं, मैं खाना काबा पे जाके काबे को हाथ लगा के मैं वहां पे आपको कमिट कर दूं, मतलब कन्विंस कर दूं, आप जैसा कहते हो वैसे कर लूंगा। लड़ते हैं यार जैसे कपड़े में बैठे, मैं मैंने ये बोला, मैंने सोशल मीडिया खोला, मुझे पता क्या हुआ, मैं उठती हाथ मुड़ा, मैं नॉट कर लिया, 100 उसकी पार्टी गई। मैं जब हम लोग पार्टी रास्ते में गए ना, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, मेरे सामने इसकी वीडियो आई उसकी इंस्टाग्राम की, मैंने फटाफट वो लिंक कॉपी करके मैं अली भट्ट को अली व्यास, लोगो ठीक है अली व्यास, हाँ भाई, अली व्यास के साथ जो है एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। अच्छा वो छोड़िए, बताया आपने क्या बोला था, मैंने तो ये बोला कि बहन को पानी को मना किया था कि मत करो मत करो, और ये वॉइस मैसेज भी पड़े हैं डेट के साथ, टाइम के साथ, चैट के अंदर कि इसने उसको यही बोला, मैंने खुद सुना। ब्रो अगर यही सारी बातें वीडियो में बैठ के कर लेना तो मेरा ख्याल है ये मैंने डक्की को यही बोला इसको ना देखो, इसमें मेरी बात सुनो, अगर ये डक्की सोलो वीडियो बनाएगा ना, हमें भी चीज मसला है कि हमें हर तरीके से व्यूज आ ही नहीं, मैंने मना कर दिया, सोलो वीडियो बनती नहीं है, मसला तलाक के साथ। ये अगर इसको जैसे टिकटॉक पे शॉर्ट पॉडकास्ट डाली थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं देखी, इसको उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेना तो मेरा ख्याल है कि चीजें काफी हद तक छोटी हो जाएंगी। उस वाले से काम करते हैं, वो अभी भी अपनी मंजर फरोशी में बैठा है, पॉडकास्ट कर लेते हैं। ठीक है। अभी डक्की ये बात टोटली मेरे तला और आप तक है, किसी तीसरे भाई मेरी बात सुनो भाई, आप भाई हो, आपने मुझे जब फोन किया मैंने उठाया, मैंने जब किया आपने उठाया, ठीक है। इवन के डक्की को भी मैं समझा रहा हूं कि ये बात अपने साइड से भी ना करो। देखो वो अब ये podcast वो record हो देखिए जाएगा, जाहिर सी बात, वाइफ को फोन की बगैर निकलना है, अगर बिना बताना मैंने कभी नहीं बताया, और नहीं तो कैसे ही आ जाता है कि तुम क्यों दुश्मनी ले रहे हो नदीम के साथ ना इसी। यार ये नदीम को खत्म करना पड़ेगा, अभी पता नहीं कितने लोगों के साथ फंसाया, मैनिपुलेट किया है बहन चोद। चलो तो आज नदीम ने मैनिपुलेट किया भाई, तू छुप के रिकॉर्डिंग सबकी तू करता फिर रहा है, कोर्स में तूने उनको घिसाया, गालियां तू नदीम को देता फिर रहा है। नहीं मैं यार मैं जब मैंने एमएसएल का टेक्स्ट देखा जहां वो कहता कि डक्की के फलाना वॉइस को प्राइवेट आपको कहो कि वो मैसेज ना भेज दे वहां। हाँ तो अभी ये देखो कितना बड़ा बहन चोद मुनाफिक है कि आपके साथ हर वक्त होता है भाई वो। मैं और रजा साथ होता है, मैं लगा ऐसा रजा मेरा कोई ऐसा मैसेज देखेगा मेरा दिमाग खराब हो जाएगा बहन चोद की यार। और रजा बैठ के 1 घंटा 41 मिनट की पॉडकास्ट कर। ओ भाई नहीं तो मेरे पास तो सोशल मीडिया है ही है। बीच में एक हमारा दोस्त था, म्यूचुअल फ्रेंड था, वो कर डक्की को ले आया हमारे पास। हम इस्लामाबाद में छुपे थे, अच्छा। पॉडकास्ट के लिए हमने जगह रखी, हमने रखी फैसलाबाद। वो पहले दिन लेके आया डक्की को, हम यहाँ से इस्लामाबाद से निकले 6-7 बजे सुबह, नींद नहीं पूरी थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, मजा नहीं आया। उधर क्या कह रहा है, हाँ हाँ सुकून से आप भी नींद पूरी करो, हम भी नींद पूरी करते हैं, आप आ जाओ बस, लाहौर 2 घंटे का सफर है, आराम से सुकून से आ जाओ, रात को बैठे करते हैं। और अब छुप के बैठे हैं इस्लामाबाद और फिर सुबह उठ के भागे फैसलाबाद। क्या फेक लाइफ है यार। होता है ना वीडियो में जान वो नहीं आई, डक्की को हमने फिर भेज दिया वापस, क्या यार तुम कल परसों आना, अच्छा ठीक है। अच्छा वो आया, वीडियो बनाई, मजा नहीं आया, वापस भेज दिया कि दोबारा आना। भाई एट दिस पॉइंट तो मुझे लगता है डक्की को हर बंदा बुली कर रहा है सोशल मीडिया पे। फिर वो कल परसों आया, वो नहाई थी, शरीफ इंसान, नफीस बंदा है। ठीक है। वो अच्छा आ भी गया भाई साहब, क्रेजी यार। वो ऐसा बंदा है कि सर आप उसे बोलेंगे ना, आप रैंडमली उससे मिलो और आप उससे पूछो कोई भी सवाल, ऐसे हाथ बांध के आपको जवाब देगा, डिटेल में उसका समझाएगा। 10 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा जितने भी लगे वो आपको समझाएगा। अब डक्की आया, पहले सारी पॉडकास्ट प्लान हुई कि तुम बताओ कि ये वो सारी चीज़ है, ठीक। उसने पॉडकास्ट दी, ठीक है ठीक है। ठीक है। उसने पॉडकास्ट दी,
अब थोड़ा सा उस पर भी आया, क्रिटिसिज्म आया फिर रजब भी खफा हुआ। नहीं उसके दोस्तों की तरफ से उस पे आया कि यार तुम तो 9:30 तू जाके उधर आ गए। रजब भट्ट ने भी वीडियो बनाई थी मेरे ख्याल से। ठीक है, तला भाई के सके वाले साहब पकड़े गए, हाँ। उन्होंने 10 मिनट के अंदर बता दिया कि तला कहाँ पे है। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक और उन्होंने ये भी बताया ये सारा काम जी रजा करवाता है, अच्छा। फलानी चौक के बीच का आओ उधर लेके चलिए। अच्छा ये बातें वो जो एक और लड़का साथ पकड़ा गया था उसने मुझे बाद में बताई अच्छा। कि रजा भाई आप इन लोगों के लिए इतना करते हो तो इनकी फैमिली आपके बारे में ये कह रही थी। यार ये तो कोई क्रेजी लेवल की ही बॉन्डिंग है भाई इन लोगों की, सिर्फ इस बंदे की। मैं एक चीज़ बताऊंगी, उस दौरान तकरीबन 600 प्लस वीडियोस मेरे लैपटॉप में हैं जो डक्की के साथ है मेरी। अच्छा मैंने भाईजान एक वीडियो भी अपने उस चैनल पे अपलोड नहीं किया, अपने सोशल मीडिया पे, कि कहीं इसको ये ना लगे कि यार रजा भाई भी फेम लेने के चक्कर में है। मेरा तो वीडियो बनाई क्यों भाई तूने 600 प्लस वीडियोस ने एक दो दिन में बैठ के 600 वीडियोस बना ली और फिर अपलोड नहीं की क्योंकि मैंने कहा यार वो फेम यार ये तो बातें मेरी भी समझ से बाहर है। चीज़ बोली कहता रजा भाई आप कोई बात बताऊँ, मैं कहा जी, कहता यार अब लाल मीर को जानते हो मैं कहाँ नहीं जानता हूँ। अच्छा बिलाल मुनीर की बात हो रही है, वीडियो वाली सरकार, उसकी और तला की कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तला ने उसको बड़ा पोक किया लेकिन उस बंदे ने जवाब नहीं दिया। और ये बात मुझे बहुत देर पहले से पता है और अंदर की भी कुछ बातें हैं जो मुझे पता है, लेकिन चलो सुनते हैं यहाँ पे। स्टूडियो का सामान घर पे इस तरह से शिफ्ट था कि उस पर भी हमने बाद में एक वीडियो बनाई कि हमने वहाँ का भला किया और साडा लुट के मार के, ओके। लेकिन उन दिनों में खाली 42 लाख रुपए 42 लाख जो थे वो यूट्यूब से आए। ठीक है। इस अच्छा program आपकी से वीडियो बनी 42 लाख रुपए यूट्यूब से आया। Yes. अच्छा 42 लाख, ओ भाई साहब देखो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी अमाउंट है यूट्यूब से आना। अब जाहिर सी बात है मैं इसके साथ था तो हर पर्चे में मेरा भी नाम था फजूल का। 4 मंथ हो गए थे मैं अपनी फैमिली से दूर था। अच्छा फजूल का तो नहीं है ना, देखो आप उसके साथ हो, हर वीडियो से बना रहे हो, उसके साथ छुप रहे हो, वीडियोस भी बनवा रहे हो, तो फिर फजूल का नाम ना हुआ, ठीक है, फिर ये नाम फजूल का ना बोल। इसकी फैमिली का रूट मेरे साथ जो था ना वो बड़ा अजीब किस्म का था, मेरे साथ बिहेवियर उनका। ठीक है। हालांकि मैंने इसके घर से खाना खाया 6 महीने, ठीक है। मैं वहाँ पे सोया हूँ, ठीक है। लेकिन समटाइम उनका जो बिहेवियर था मेरे साथ बड़ा अजीब तरह का था कि मैं अक्सर वहाँ से रोते हुए वापस आया हूँ अपने घर। और मैंने इसको बताया, मैंने ओए होए होए भाई आले ले यार मुझे तो बड़ी अजीब लग रही है यार ये स्टोरी कसम से। मैंने आज तक तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक किया हो, मैंने आज तक तुम्हें कहा हो कि इस प्रमोशन का मुझे हाफ दो, इस काम का मुझे हाफ दो, इन घड़ियों में से जो पैसे कमाते हो उसका मुझे हाफ दो। मैंने कहा 2 साल की चैट में अगर एक दफा भी दिखा दे कि मैंने अगर इससे कोई पैसे मांगे हाफ एंड हाफ तो मैं इस चीज़ का देंदा हूँ। अच्छा जो छोटे मोटे पैसे हैं 50,000 लाख रुपया मंथली, इससे इसने पैसे नहीं लिए, अपना बिजनेस ने बंद कर दिया, तो भाई तेरी अपनी जिंदगी चल कैसे रही है इतने सालों से? सीवी का जो मंथली रेंट है वो 1.5 लाख रुपया है। ठीक है। ठीक है, 4 महीने उसकी गाड़ी हमारे पास रही, ठीक है। 4 महीने का रेंट हो गया 6 लाख। वो गाड़ी लगी भी, टुकी भी, सारा कुछ उस बंदे ने उफ भी नहीं की, बल्कि 1-2 दफा तो नहीं तो उस भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या पागल है वो, उस ये क्या हो क्या रहेगी। ठीक है वो इसको एक्सपोज भी कर रहा है, फिर वो उसके साथ मिल भी रहा है, फिर वो इसको अपनी सिविक भी दी, ये क्या चल रहा है? इसके पास फॉर्च्यूनर भी उसकी गाड़ी रही ना डकी की, उसका जरूर चेक करें भाईजान, उस बंदे ने इसको कोई बात नहीं की। ठीक है। भाई पॉडकास्टर भी क्यों नहीं पूछ रहा कि उसकी गाड़ी आपके पास 4 महीने तक क्यों थी? इन सारी चीज़ों में मैं एक बात की हाईलाइट कर दूं, जो यूट्यूब से पैसे आए, जो कोर्स से पैसे आए, जो वॉचेस में से आए, उनमें से आज तक मैंने 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं लिया, हाफ एंड हाफ नहीं लिया ना। मैंने कभी बोला कि आप मेरे साथ बैठ के साथ काम करो, ठीक है। क्योंकि बॉस मेरी अपनी पीछे दुकानें चल रही थी। ठीक है, अच्छा हाँ इसने शुरू में बताया कि मेरी 3 दुकानें थी वहाँ पे और वो चल रही, प्रमोशन इसने करना बंद कर दी अपनी खुद की। लेकिन हाँ ठीक है ओके मैं समझ गया मैं इन चीज़ों में नहीं था, मैंने बहुत पैसे जैसे ये वो मैंने इसको सारा बताया। मैंने कहा यार आप मेरे भाई हो, इसने कहा बोस आप भी मेरे भाई हो। मैंने कहा मैं आपके साथ कंधे के साथ कंधा लगा अच्छा हाँ भाई हो गया यार, कंधे से कंधे जुड़ गए भाई तुम्हारे, आगे बढ़ जाओ, इतनी लंबी बात खींची हुई है। ठीक है। जब मेरे वाले साहब की डेथ हुई तो अचानक डेथ हुई, मैंने कहा भाई मेरे वाले साहब की डेथ हो गई, इस बंदे का जीरो एक्सप्रेशन आगे से। ठीक है, सुबह 10-11 बजे मेरे वाले साहब की डेथ हुई और पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, ये बंदा नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं बस ओ भाई साहब ये अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगले बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी आपके लिए और आपके उस दोस्त के बाप की डेथ हो गई है और आप वहां जा ही नहीं रहे यार। आप ये बंदा अभी दिल से दिल मिला के बैठा हुआ था उसके साथ और अगले बंदे का ये हाल है। मेरे पास था, मैं कह रहा था कि यार जिस बंदे के साथ मैंने इतना टाइम गुजारा है एटलीस्ट वो तो मेरे पास हो। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, ये नहीं आया। ठीक है, और ये बंदा उसके चक्कर में पर्चों में इसके नाम आ रहे हैं। फिर एक दफा मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनका लास्ट डे था, मतलब उनको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में हम ले गए, वो ऑपरेशन थिएटर में थी और मैं इधर से तला भाई को छोड़ने चला गया एयरपोर्ट दुबई के लिए। ये सेकंड टाइम की बात कर रहा हूँ। यार अब इसके अंदर तो तलावे की गलती नहीं है, इसके अंदर आपकी अपनी गलती है। बीवी आपकी प्रेग्नेंट है, आप तलावे को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं, आप क्या उबर वाले वो तलावे के? अच्छा मुझे ये बताइएगा अभी जो लास्ट गाड़ी इसने ली थी, हाँ वो मेरी बात आएगी, इसने कोर्स बना इन दोनों ने पहले पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं वैसे कि इन पॉइंट्स पे बात करनी है। जब ये भूल जाता तो फिर वो वापस उसको याद दिलाता। अच्छा एंड टाइम पे 15 लाख रुपया कम पड़ गया, 60 लाख में से भी डाला तो 1 करोड़ 60 लाख था, वो उसमें से भी 60 अच्छा 1 करोड़ तो पहले ही देना ही नहीं था, 60 लाख जो देना था उसमें भी पैसे कम। 60 लाख में से भी 15 लाख कम पड़ गया। ये भाईजान गए मेरे साथ हार रोड पे, मेरे भाई वहाँ पे, इन्होंने कुछ आईफोन की बैग्स ली, इन्होंने कहा बोस इनको शॉपर में डालो, मेरे पास एक प्लान है। तो एक सऊदीया का इन्वेस्टर था जिसे ऑलरेडी इन्होंने 7.5 लाख लिया था, इन्होंने इस बंदे को मैसेज किया, वो जरा अच्छा तगड़ी पार्टी थी, इसको उसने बोला कि जो भी बना था कि ये आईफोन का सामान उतरा है, इसकी टाइम बड़ी हाइप है और ये सामान बाद में नहीं मिलना, आप मुझे 15 लाख रुपए भेजो, मैं आज ही सामान उठाता हूँ, आज स्टोर बनाता हूँ। हालांकि उसने 7.5 लाख जो दिया, जिस बंदे ने 30 लाख दिया उसको भी ट्रक की बदली है, मगर क्या आपका काम हो रहा है, मुझे आगे कर दिया कि आप इसको बोलो तेरा सामान चाइना तो निकल गया लेकिन पोर्ट से फंस गया। भाई जब मेरी इन चीज़ों से जाती थी जान, यहाँ से मेरा दिल खट्टा होना शुरू हो गया। मतलब कि अब आगे खट्टा होना शुरू हुआ। पहले जो FIR में नाम आए, पर्चों में नाम आए,
वाली साहब की डेथ हुई, इन सब किसमें से किसी चीज़ से खट्टा नहीं हुआ, अब आगे खट्टा उस बंदे से 15 लाख मंगवाया, हमने डाला ले लिया, फुल हाइप बनी डाले की वीडियोस, तो पूरे पाकिस्तान में वाह 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 वाह। पहले मैं साथ बाइक पे था तो मैं इस पे हूँ। हाँ ठीक है। 5,000 वाला कोर्स था तो गाड़ी दी, $50 वाला कोर्स तो डाला है, और दोनों की हकीकत आज हमारे सामने है। मैंने इसको मोबाइल लेके दिया इंस्टॉलमेंट पे 17 Pro Max। ये जो भी 17 Pro Max आपने लेके दिया? यस, और मेरे नाम पे है ये। अच्छा सिर्फ इसकी से 3 इंस्टॉलमेंट दी और वो गाड़ियाँ लगा रहा है कि मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं देनी। अच्छा। तो रजा भाई ने लेके दिया था। अच्छा भाई ये क्या बंदा है यार, ये अगर तो ये सारी चीज़ें सच है तो भाई ये क्या चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अगर मेरे यहाँ पे लाके हुए तो मैं ले लूँगा। फिर तो अभी उसके इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे? नहीं मैं क्यों पे करूँगा, यही पे करेगा, ये यूज़ कर रहा है, मैंने थोड़ी दिया। मैं 17 Pro Max इंस्टॉलमेंट्स पे, डॉलर इंस्टॉलमेंट्स पे, एक्सपोज करके कोर्स, ये सारा कुछ, ये लाइफ है, ये रियलिटी है। तो अपना मेरा अभी तक लेबर भी इसके पास है, मेरी सारी चीज़ें ओवन इस्त्री हर चीज़ मैंने घर की जाके वहाँ पे रखती है, कोई बात भाई कच्चा आपके पास है कि वो भी उसने ही पहना है? नहीं। अच्छा मेरा दिल वहाँ से खट्टा हुआ कि इसने ना किसी को मेरे खिलाफ मैसेज किए हुए थे। अच्छा जिस दिन मैंने वो मैसेज देखे उससे अगले दिन मैंने लिया। हर दूसरे दिन इसका दिल खट्टा हो जाता है कुछ ना कुछ नया देखे। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने किसी तीसरे बंदे को इसके अगेंस्ट मैसेज किए हुए थे, ये तो फिर बड़ी गंदी हरकत है। एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बंदा दोस्ती के नाम पे एक डब्बा था, ये जिसके साथ मिला इसने उसके साथ स्कैम किया। अच्छा ये अपना जो फेसबुक का कोर्स रिकॉर्ड करना था उसके लिए इसने किसी का कोर्स परचेज किया, वहाँ से सीखा, लेकिन फिर भी इससे क्लासेस नहीं रिकॉर्ड हुई। ठीक है ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसका शेखपुरा वाला ऑफिस था, उधर स्टाफ के साथ ये जो करता था वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। भाई ये वीडियो देखें। उस टाइम तो आपने उसका साथ दिया उधर, उस टाइम आप चुप रहे, जो भी ये कुछ करता रहा स्टाफ के साथ, और अब जब आप दोनों ही आपस में अगेंस्ट हो गए हो तो अब देखो जी वो क्या क्या करता था स्टाफ के साथ। अगर तो ये सच है तो हमें भी तो बताओ ना क्या देखा है भाई। ये क्या बगैर आउटरो गई ख़त्म कर दी, चलती चलती पॉडकास्ट बंद, यार ये गलत बात। के बाद कोई दूसरी नहीं आई तो मेरे ख्याल से यहीं तक था। तो ये अगर तो ये सारी बातें सच्ची हैं तो बड़ी ही घटिया चीज़ें हैं, बड़ी ही बुरी चीज़ें हैं। एक टोटली फेक पर्सनैलिटी है इंटरनेट के ऊपर, जो कि मोस्टली कोर्स सेलर्स की होती भी है। और देखेंगे खैर अभी जब अगर तलहा का रिप्लाई आता है अपनी सफाई में, वो क्या कहता है, कोई प्रूफ कुछ ऐसा देता है, उसको भी कवर करेंगे। डेट्स इट, आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, पहली बहुत लंबी हो गई है। आप लोग अपने ओपिनियन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।